गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कविता कामती आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि लिस्ट कैसे बनाया जाए। कई लोगों को दिक्कत होती है कि मेरे पास कांटेक्ट नहीं है, मैं कैसे लिस्ट क्रिएट करूँ, कैसे अपनी गेस्ट लिस्ट तैयार करूँ। तो आज इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है कि किस तरीके से हमें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्लाइड में देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है नेवर प्रीजज। कभी भी हमें लिस्ट बनाने से पहले प्रीजज नहीं करना है। कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये करेगा बिज़नेस या नहीं करेगा, इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं होगी शायद, ये हम अपने आप सोच लेते हैं। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लिस्ट बनाने से पहले कभी प्रीजज नहीं करना है। सबसे पहले अपनी एक डायरी लीजिए। सेपरेट डायरी होनी चाहिए आपकी, चाहे नोटपैड हो, कुछ भी हो, जिसमें आप कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार कर सकें। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फॉर्मेट देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स के हिसाब से आपको लिस्ट बनानी है। एफ फॉर फ्रेंड्स, आपके जितने फ्रेंड्स रहे हों, चाहे चाइल्डहुड के हों, स्कूल के फ्रेंड हो, आस पड़ोस में जितने भी आपके फ्रेंड्स रहते हों, उनके नाम लिखने हैं एफ से। आर फॉर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, जितने भी रिश्तेदार नातेदार हैं आपके, चाहे भी उनसे कांटेक्ट है या नहीं है, टच में आप उन लोगों के हैं या नहीं है, लेकिन आपको उन सभी के नाम लिखने हैं रिलेटिव्स के। आई फॉर इंस्टीट्यूशनल, यानी कभी आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा, कुछ आपने सीखा होगा, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट जहाँ आपने ज्वाइन किया होगा, वहाँ के आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, वहाँ के स्टाफ रहे होंगे, वहाँ के टीचर्स रहे होंगे, यानी उन सभी के नाम आपको लिखने हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं ई फॉर एनिमी और एवरीवन। आप देख रहे हैं, यानी हर किसी का नाम लिखना है। एनिमी मीन्स, यानी यहाँ देखिए ऐसा खूबसूरत बिजनेस है जहाँ एनिमी भी हमारे दोस्त बन जाते हैं, तो आपको उनके भी नाम लिखने हैं। अभी बोलचाल बंद है, लेकिन फिर भी आप उनका भी नाम लिखिए अपनी डायरी में। कॉन्टैक्ट नंबर है या नहीं है, बट आप पहले नाम तो लिखना शुरू कीजिए। एन फॉर नेबर्स, यानी हमारे पड़ोस में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी हैं, उन सभी का आप नाम लिख लीजिए। अब पड़ोसी तो हम बहुत सारे होते हैं हमारे, हम सभी को जानते हैं अपने मोहल्ले में, तो उन सभी का नाम आपको लिखना है। अपनी सोसाइटी में आप जितने लोगों को जानते हैं, जहाँ आप रहते हैं, सभी का नाम आपको लिखना है अपनी डायरी में। डी फॉर डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स। आप देख रहे हैं डॉक्टर्स, यानी कि आप डॉक्टर्स के पास जाते ही होंगे, तो उनके नाम लिखने हैं। आप ज़रूरत पड़ती रहती है, हमारे जितने प्रोफेशनल्स हो गए, मान लीजिए जैसे हम दूध लेते हैं तो दूध वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, बेकरी वाला हो गया, कोई जैसे पार्लर हो गया, सैलून हो गया, इस तरह किराना वाला हो गया, यानी कि जितने भी लोगों से हम टच में आते हैं दिन भर में, जितने लोगों से मिलते हैं, उन सभी के नाम लिखने हैं। ये मत सोचिएगा कि इनके नाम लिखूँ ना लिखूँ। आप जिनसे भी मिलते हैं, पहले शायद हम बातचीत नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमें बातचीत करनी स्टार्ट करनी है, लेकिन तभी हो पाएगी जब पहले हम लिस्ट तैयार कर लेंगे। और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, यानी अजनबियों के भी नाम लिखने हैं। वो किस तरीके से, हम जब कभी रास्ते में जाते आते हैं तो कई लोग हमारे टच में आते हैं, चाहे हम रास्ते में सफ़र कर रहे हों, चाहे बस से, मेट्रो से, ऑटो से या कैब से, किसी भी तरह से, तो उन लोगों से भी बातचीत करनी है और उनके भी कॉन्टैक्ट नंबर हमें अपनी डायरी में नोट करने हैं। अब ये करना किस तरीके से है, तो देखिए आप सब कहते हैं कि मेरे कोई टच में नहीं है, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, लेकिन हम जितने भी लोगों से अपनी लाइफ में मिले होते हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम याद होते हैं, है ना। चाहे अभी हम उनसे कांटेक्ट में हो या ना हो, तो उनके भी नाम अगर आप लिखेंगे तो सोशल मीडिया आपका उसे हेल्प करेगा कि अगर आप नाम से सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी फेसबुक पे आईडी होगी, इंस्टाग्राम वो यूज़ करते होंगे, ट्विटर वगैरह यूज़ करते होंगे, तो वहाँ से हम टच उनसे बना सकते हैं, जिसके ज़रिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम ले सकते हैं और अपनी लिस्ट में उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपको लिखने का। जैसे आप फ्रेंड्स के थ्रू अगर आप जब स्टार्ट करेंगे लिखना, तो आपकी एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट बनकर तैयार हो जाएगी, जहां आप कह रहे हैं कि मेरे पास तो कांटेक्ट नंबर्स हैं ही नहीं, मैं किसे इनवाइट करूं, मैं ज़्यादा लोग को तो जानता ही नहीं हूं, मैं जानती ही नहीं हूं, तो कैसे करूं। तो यहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा, जहाँ आप लोगों को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जब आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स जो है निकल कर सामने आएंगे। और एक ये भी तरीका होता है, लोग कहते हैं कि मेरे पास तो फ़ोन में है ही नंबर, तो मुझे क्या ज़रूरत है लिखने की। तो फ्रेंड्स, ज़रूरत बहुत है लिखने की, क्योंकि जब हम एक डायरी पे एक डेटा तैयार करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें कितने लोगों को इनवाइट हम कर चुके हैं, कितने लोगों को प्लान दिखा चुके हैं, कितने लोगों को हमें फॉलो अप करना है। तो ये सब अगर आप डायरी में मेंटेन करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा डेटा मेंटेन करने में, जो कि फ़ोन में हम शायद नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए हमारे घर में शादी ब्याह कोई पार्टी फंक्शन होता है, तो क्या हम सिर्फ फ़ोन से इनवाइट कर देते हैं?
आप सभी जानते हैं कि स्पेशली एक इनविटेशन कार्ड हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे गार्जियन जो है वो छपवाते हैं और उन्हें हम देने जाते हैं। पर्सनली हम मिलकर आते हैं और ये कार्ड देकर आते हैं कि आपको हमारे इस फंक्शन में आना ही आना है। तभी तो हम सोच सकते हैं कि हमारे फ़ोन में तो नंबर है ही, लेकिन वहाँ पर हम ये रूल नहीं अपनाते हैं। तो उसी तरीके से है, जब हम इस बिज़नेस में आते हैं, वेस्टेज बिज़नेस में आते हैं, तो हमें यहाँ पर भी यही रूल फॉलो करना है कि हमें एक डायरी में ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखने ही लिखने हैं, राइट। कई बार लोगों का हो जाता है कि कैसे आखिर क्यों करें नहीं करें। मान लीजिए अभी भी आप सोच रहे होंगे मेरे पास तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कहा जाए कि आपको हर एक कॉन्टैक्ट नंबर पर लिखने पर आपको 1,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे, तब भी आपका यही आंसर होगा कि मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानती, तो मैं कैसे लिखूं। तब शायद आपके पास ये आंसर नहीं होगा। उस टाइम आप हर किसी के नाम लिखने बैठ जाएंगे, चाहे अपने फ्रेंड्स हो, आपकी फ्रेंड के फ्रेंड्स हो, आपकी सिस्टर के फ्रेंड्स हो, आपके ब्रदर के फ्रेंड्स हो, हर किसी के, अपने मम्मी पापा के जो भी फ्रेंड्स आते होंगे, हमारे जितने भी रिलेटिव्स होंगे, रिलेटिव के रिलेटिव, यानी हम जिससे भी कभी मिले होंगे, उन सब के भी नाम आपको याद आने लग जाएंगे। तो हम लिखेंगे लिखेंगे। तो यही तरीका है कि जब आप वहाँ पर आप सोचते हैं कि मुझे 1,000 रुपये मिलेगा एक नाम लिखने का, तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने लग जाते हैं। तो ये सेम चीज़ है कि अगर आप एक नाम लिखते हैं और आप इनवाइट करते हैं, तो आपको अगर वो एक नाम जो है, एक पर्सन जो है, अगर वो लीडर बन जाता है और वो 5625 का बिजनेस करने लग जाता है, तो आप सोचिए कि आपका चेक 20 से 25,000 तक टच कर जाता है। सोचिए, अगर हम 10 लोगों के नाम लिखते हैं और 10 में से कोई एक एक मेंबर अगर लीडर बन जाए और 5625 का बिजनेस करने लग जाए, तो सोचिए आप एलओबी के हकदार हो जाते हैं। तो हुआ कि नहीं हुआ कि एक नाम लिखने पर हमें 1,000 मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर एक लीडर बन जाता है तो 20 से 25,000 का चेक बन जाता है। और हमेशा हमारी जो लिस्ट है वो हमेशा एक्सपेंड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम बैंक में पैसे सिर्फ निकालते रहें अपने अकाउंट से और डिपॉजिट ना करें, तो एक दिन बैंक अकाउंट भी हमारा खाली हो जाएगा। तो उसी तरीके से है, अगर हमने 200-300 लोगों की या 500 लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई, अगर हम पर डे 10 लोगों को कॉल करते रहेंगे और उसमें एक भी नाम अगर ऐड नहीं करेंगे नया, तो धीरे धीरे हमारी वो 500 की लिस्ट भी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें पर डे कम से कम 2 लोगों के नाम उसमें ऐड करने ही करने हैं। अब किस तरीके से ऐड करने हैं, जैसे हमने सारे जो मैंने पैटर्न बताया आपको, आपने उस तरीके से लिख लिया। लेकिन स्ट्रेंजर जो लोग होते हैं उनसे तो हम मिलते ही रहते हैं रोज़। तो यहाँ क्या है, हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है। अब हम कहीं आते जाते हैं तो पहले हम क्या था, सीधे जाते थे सीधे आते थे, लेकिन अभी अपने चारों तरफ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है ये ध्यान रखना है। कभी हम किसी पार्क में जाते हैं, कभी किसी सोशल वर्क में जाते हैं, तो वहाँ पर तो हम लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ तो बहुत सारे स्ट्रेंजर हमें मिलते हैं। तो वहाँ पर हम पार्क जैसे जा रहे रोज़ एक्सरसाइज करें, तो वहाँ पर कई लोग हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से हम उनसे हालचाल जान सकते हैं, बातचीत करने का जरिया बढ़ा सकते हैं, जिससे हम उनसे टच में आएंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। कहीं भी आप सोशल एक्टिविटीज़ होती है या किसी भी आप लोग जिम में जाते हैं, इस तरह से कई तरह से लोग हम कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो वहाँ से हम अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ा सकते हैं। और जैसे पहले बताया कि कभी प्रीजज नहीं करना है, कभी किसी के बारे में मत सोचिए कि ये करेगा बिज़नेस या नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं उसकी लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम सोचते हैं यहाँ से मेन मोटो है लोगों का कि सिर्फ पैसा कमाना। कई लोगों का और भी रीज़न हो सकता है। हम लोग सोचते हैं कि ये तो पैसे वाले, इन्हें क्या ज़रूरत है पैसे की, तो ये शायद ना करे बिज़नेस। अब किसकी लाइफ में क्या है हमें क्या पता। मान लीजिए किसी के पास पैसा बहुत है लेकिन उसके पास टाइम ना हो, वो टाइम फ्रीडम चाहता हो, तो ये ज़रिया है ना कि इस बिज़नेस में आके वो इनकम भी कर सकता है और टाइम फ्रीडम भी उसे यहाँ से मिल सकता है। हो सकता है कोई ज़्यादा बीमार रहता हो, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी हेल्थ, है ना। तो यहाँ से उसे हम हेल्थ सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कौन करेगा कौन नहीं करेगा, यानी किसी के बारे में कभी कुछ अपने ख्याल नहीं मन में लाने हैं, बस हर किसी को इन्वाइट करना ही करना है। इसके साथ ही आप बड़े बड़े नेटवर्क पर्पस जो हमारे उससे जुड़ सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे कई आप देखते होंगे कई सारे नेटवर्क चलते रहते हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। कई सारे हमारे सोशल वर्क होते रहते हैं, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। इस तरीके से हम अपना नेटवर्क फैला सकते हैं, राइट। तो कई सारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, अब हमें बनाना कैसे है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरियल नंबर डालना है, नेम लिखना है, हमारे जितने भी टच में है, फ़ोन में जितने भी नंबर है सभी का नाम लिखना है, सभी के नंबर लिखने हैं। और जो पैटर्न बताया आपको उस तरीके से आप करेंगे तो नाम लिखेंगे, उनका कॉन्टैक्ट लिखेंगे, वो कहाँ रहते हैं उस एरिया का नाम लिखेंगे, वो अभी करते क्या हैं, यानी ऑक्यूपेशन क्या है उनका, सर्विस कर रहे हैं या डॉक्टर हैं, शॉपकीपर है, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं, यानी वो करते क्या है आपका वो ऑक्यूपेशन लिखना है। अब ये किस कैटेगरी के हैं आपके,
हॉट है, वार्म है, कोल्ड है, यानी जो आपके बहुत ज़्यादा टच में है तो वो आपके हॉट कॉन्टैक्ट हो गए। जो अभी थोड़ी बहुत बातचीत चलती रहती है बट कभी कभार चलती रहती है, हमेशा नहीं चल रही है, तो एक तरह से वो कॉन्टैक्ट आपके वार्म कॉन्टैक्ट हो गए। और कोल्ड कॉन्टैक्ट यानी कि जिनसे अभी बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है लेकिन हम जानते तो ज़रूर है, यानी हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, हमारे कलीग भी हो सकते हैं, है ना। इस तरीके से जो हमने जैसे किसी ऑफिस में भी हम हैं या पास्ट में किसी ऑफिस में रहे होंगे तो वहाँ भी हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स रहे होंगे, तो जिससे अभी बातचीत नहीं भी हो रही है आप उनका भी नाम लिखिए, तो इस तरह से क्या है वो हमारे कोल्ड कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। तो अगर आप ये लिखते हैं इस तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि अभी पहले हमें किन्हें ज़्यादा इन्वाइट करना है। मान लीजिए हॉट कॉन्टैक्ट पे सबसे पहले हम काम करते हैं, है ना, ताकि वो हमारा बिज़नेस जल्दी से स्टार्ट हो और आगे बढ़ सके, ठीक है। तो हम हॉट को कांटेक्ट करते हैं, उनको प्लान रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि इन्हीं को हमने कॉल किया, उन्होंने टाइम दे दिया कि इस दिन हमें प्लान देखना है। मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं रिमार्क्स में, आप देख रहे हैं कि यहाँ सैटरडे लिखा हुआ है 4 PM, यानी आपको रिमार्क्स में लिखना है कि मैंने इन्हें कॉल कर लिया और उन्होंने टाइम दे दिया है। और उसके बाद ये रिमार्क्स जो आपको हमेशा पेंसिल से लिखना है, क्योंकि ये इरेज करने में आसानी रहेगी। जिसने हमें प्लान दिखा दिया तो वो हमारा कंज्यूमर बन चुका है या बिज़नेस पर्पज़ से आया है या फॉलोअप चल रहा है, तो आप उनको इसके आगे लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे कि प्लान डन, ठीक है, प्लान डन हो गया तो क्या उनकी परचेजिंग हो गई या कंज्यूमर बन गए हैं या नहीं हो बने हैं, या एज अ बिज़नेस पर्पज़ से आए हैं, या आप उसे मेंशन करने में ईजी रहेगा अगर आप पेंसिल से लिखेंगे तो। और अगर नहीं भी किया है तो उन्हें फॉलोअप करना है, तो उनके आप नीचे लिख सकते हैं कि इनका फॉलोअप करना है। इस तरीके से हम वार्म को जो है फिर वार्म कॉन्टैक्ट पे चलेंगे, फिर वार्म को हम क्या है हॉट कॉन्टैक्ट में चेंज करेंगे, इस तरह से कि जैसे हमारी बहुत दिनों से जैसे बातचीत नहीं हो रही है, कम बातचीत हो रही है, तो उन्हें हम अच्छे से विशेज़ भेज सकते हैं, गुड मॉर्निंग का विशेज़ भेज सकते हैं। फेस्टिवल वगैरह आते हैं हमारे तो उस पर आप विशेज़ भेज सकते हैं, धीरे धीरे उन्हें कॉल वगैरह कर सकते हैं, तो क्या होगा इस तरह से वार्म जो कॉन्टैक्ट है वो हमारे हॉट में कन्वर्ट होते जाएंगे। फिर और कोल्ड को भी इस तरीके से फॉलो करना है, तो कोल्ड क्या है वो वार्म में आते जाएंगे और वार्म हमारे हॉट में आते जाएंगे। इस तरीके से हमारे जब कॉन्टैक्ट अच्छे बन जाते हैं, लोगों से टच हमारा अच्छा बन जाता है, फिर हम उन्हें अपने प्लान के लिए इनवाइट करेंगे और इस तरीके से आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम आराम से हमारी लिस्ट बनती चली जाएगी और इनविटेशन भी होगा और हमारा बिज़नेस भी बढ़ेगा। कोई बिज़नेस में आया है, नहीं आता है, किसी ने मना कर दिया कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो आप ये रिमार्क्स में लिखते जाइए कि जो इंटरेस्टेड नहीं है तो उनका फॉलोअप करना है ना। और ये भी लिखिए कि कब फॉलोअप करना है, नहीं करना। इस तरीके से हम करते हैं तो हमारी एक बहुत ही अच्छी लिस्ट तैयार हो जाती है बन करके, और आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि किस तरीके से हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट तैयार करनी है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट में लिख सकते हैं आप कि मुझे समझ आया है या नहीं आया है। और नहीं आया तो मैं फिर दोबारा से कोशिश करूँगी आप सभी को समझाने की किस तरीके से हमें लिस्ट तैयार करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।